हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। और अभी तक हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर के बारे में। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। वैसे डायरेक्टली सिलेबस में आपको डिफाइन करके नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ें या परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी के बारे में आपको वहाँ पर निकालना होगा। तो अगर पहले से ये पता ही नहीं होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होता है, तो कैसे आप आगे निकाल पाइएगा। तो इसीलिए इसको पढ़ाना हमारा मजबूरी भी कहिए और ज़रूरी भी है ये, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में आइडियल नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो आइडियल नहीं होता है। तो उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर सेंडिंग एंड पर हम जितना वोल्टेज डालेंगे, जरूरी नहीं है कि उतना ही वोल्टेज हमको रिसीविंग एंड पर मिले। जरूरी कि होता ही नहीं है हमको रिसीविंग एंड में। अगर आइडियल होगा, एकदम कंप्लीटली आइडियल ट्रांसमिशन होगा, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं हो तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम करंट यहाँ पर दे रहे हैं, करंट वोल्टेज, उतना ही हमको मतलब सेंडिंग एंड से जितना दे रहे हैं उतना ही हमको रिसीविंग एंड पर प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसके कारण कि मतलब सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो है वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा ही होता है, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होता है, लॉसेस के कारण वो घट जाता है। तो उसी में हमारा दो टर्म आता है, एक हमारा आता है वोल्टेज रेगुलेशन और एक हमारा आता है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? तो वोल्टेज रेगुलेशन एक डिफरेंस है किसमें और किसमें। तो वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंस है सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज का। मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा परसेंटेज में करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग लिखते हैं वो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन में लिखते हैं। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस के रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन में रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू में 100, ये हमारा होता है वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। आपको बिलीव नहीं होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली वोल्टेज रेगुलेशन पर ही 2019 में शायद 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन पर दिया था, जिसको कि आसानी से बस इतना ही पॉइंट लिख के आप 4 में 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से गेन कर सकते थे। तो यहाँ पर वही बात को हम लिखे हैं, उसको डिक्टेट कर देते हैं। क्या लिखे हैं कि द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन सेंडिंग इन वोल्टेज टू रिसीविंग इन वोल्टेज एट नो लोड एंड फुल लोड। नो लोड कंडीशन हो या फुल लोड कंडीशन हो, उन सभी कंडीशन में सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो इसलिए देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है VS मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज एंड VR मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज। तो सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस के रिसीविंग इन वोल्टेज। बताएं जैसे कि इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, तो वही लिखे इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रिसीविंग इन वोल्टेज। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? VS माइनस के VR अपॉन में VR। ये याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिराइव करने अगर आया भी तो, अगर इसके बारे में लिखने भी आया तो यही ज़्यादा मतलब अगर पूछेगा भी तो ये पूछता है वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? VS माइनस के VR अपॉन में VR और इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100। जहाँ पर कि हमारा VS जो होता है वो क्या होता है? तो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है, VR हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शुड बी लो। वोल्टेज रेगुलेशन जो ट्रांसमिशन लाइन का होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कम हो उतना ही अच्छा है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा ट्रांसमिशन लाइन में उतना ही अच्छा होगा। अब कम का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए वही लिखें, डैट इज द इंक्रीज इन लोड करेंट। अगर लोड करेंट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, शुड मेक वेरी लिटिल डिफरेंस इन द रिसीविंग इन वोल्टेज। उससे हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज में बहुत ही कम चेंजिंग होना चाहिए, बहुत ही लिटिल डिफरेंस उसका होना चाहिए। मतलब क्या कहा कि द इंक्रीज इन लोड करेंट, अगर लोड करेंट को हम लोग बढ़ाते हैं, शुड मेक वेरी लिटिल डिफरेंस इन रिसीविंग इन वोल्टेज। बहुत ही कम रिसीविंग इन वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए। तो याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन में जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा हो, तो मिनिमम होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। कि ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या है? तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी एक रेशियो है रिसीविंग इन पावर टू द सेंडिंग इन पावर का। मतलब रिसीविंग इन में जितना आपको पावर मिल रहा है और जितना आपको सेंडिंग इन में पावर दिए हैं उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। तो वही लिखे हैं कि द रेशियो ऑफ रिसीविंग इन पावर टू द सेंडिंग इन पावर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कहते हैं।
अब परसेंटेज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या है, तो परसेंटेज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं रिसीविंग इन पावर टू द सेंडिंग इन पावर। क्या है, रिसीविंग इन पावर टू द सेंडिंग इन पावर। अब रिसीविंग इन पावर में क्या आएगा, तो VR मतलब वोल्टेज रिसीविंग इन की तरफ, IR मतलब रिसीविंग इन की तरफ करंट, और cos phi R का मतलब पावर फैक्टर हमारा रिसीविंग इन की ओर। तो रिसीविंग इन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos phi, तो वही लिखेंगे VR IR cos phi R, और सेंडिंग इन का क्या आ जाएगा VS, S मतलब सेंडिंग, R मतलब रिसीविंग, VS IS cos phi S, जहाँ पर phi R हमारा रिसीविंग इन पावर फैक्टर है और cos phi S जो हमारा है वो सेंडिंग इन पावर फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन दोनों को दोनों बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आ गया होगा, और हमें यह विश्वास है कि आपको अभी ही ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, दोनों टॉपिक आपको याद हो गए होंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो वोल्टेज रेगुलेशन है VS माइनस के VR अपॉन में VR इंटू में 100। ये क्या है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देखिए कि सबसे पहले हमारा था रिसीविंग इन अपॉन में सेंडिंग इन पावर। तो रिसीविंग इन पावर में क्या था, VR IR cos phi R, VS IS cos phi S, ये मतलब VR IR cos phi R क्या है, रिसीविंग इन का पावर है, और VS IS cos phi S क्या है, सेंडिंग इन का पावर है। तो ये दोनों को दोनों आपको फार्मूले बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आ गए होंगे, और दोनों के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।